नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मींस फोटोन्स। यहां से फोटो मतलब क्या, हम फोटोन्स की बात कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिक मींस हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सीधा मतलब क्या है कि जो फोटोन्स हैं उनकी मदद से इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करना। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास बहुत सी मेटल्स हैं। अगर हम मेटल लें, यहां पर कोई भी मेटल लेंगे और यहां पर क्या है, यहां से इसके ऊपर लाइट फोटोन या इसकी बौछार करते हैं, फोटोन की, लाइट फोटोन की। ओके प्लीज, कुछ ऐसी मेटल्स हैं जैसे सीजियम, कि जैसे ही लाइट सीजियम मेटल के ऊपर, ये जो हमारे पास सीजियम की प्लेट है, यहां पर लाइट फोटोन स्ट्राइक करते हैं, यहां से आगे अपने आप इसमें से क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सो व्हेनेवर लाइट or other radiations, let's say UV radiations, fall on the plate, immediately without any time gap, electrons are released or electrons are ejected from the metal, and this phenomenon is known as photoelectric effect. यहां पर जो धातु की जो हमारे पास प्लेट है, जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें देखिए कई चीजें हैं जो देखते हैं। क्या यहां पर लाइट को हम जानते हैं कि जो हमारे पास लाइट है उसकी अपनी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। दूसरा उसकी अपनी क्या है, इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है किसके बारे में, लाइट के बारे में। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिनोट्स व्हाट, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, एंड इंटेंसिटी क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी एक तरह से क्या है, जो हमारे पास लाइट है, ये रेडिएशंस है, उनकी एनर्जी की बात करती है, और इंटेंसिटी के वहां पर उसकी मात्रा की बात करती है कि जो लाइट एनर्जी है वो कम है या ज्यादा है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है वो प्रैक्टिकली ये क्या है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक प्रैक्टिकल है, ये एक फैक्ट है कि ऐसा होता ही होता है। अब हम क्या बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि यहां से अगर क्या है, जब लाइट डालते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकलते हैं, फिर हम लाइट डाल रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, या लाइट की मात्रा और जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी उसकी मात्रा कितनी होगी, या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस तरह की स्टडी को बोलेंगे हम क्वांटिटेटिव स्टडी। तो इस आराम करते हैं यहां पर। तो लाइट की जो हमारे पास क्या प्योरली वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी, वो इस क्रिया को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्यों कि इंटेंसिटी अगर बढ़ा दें यहां से लाइट की, तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है जिससे वो निकलते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दें यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो आइंस्टीन है, प्लीज, आइंस्टीन ने किसका, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया। So in order to explain photoelectric effect quantitatively, and for discussing or for telling its reason or cause, Einstein used the Planck's quantum theory. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या है, वो कहते हैं कि हमारे पास क्या लाइट क्या है, वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, और लाइट का जो एक पार्टिकल है उसमें जो एनर्जी है दैट इज E इज इक्वल टू H
into न्यू, राइट। तो इस तरह की प्लेस ये जो एनर्जी है एक तरह से ये पार्टिकल नेचर की बात करती है, और यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है ये वेव नेचर की बात करती है। और इस फार्मूला में हमारे पास जो रेडिएशन या मैटर है उसकी दोनों प्रॉपर्टीज इनकॉर्पोरेटेड है। तो यहां से दोनों हमारे पास चीजें शामिल हो जाती है, राइट। क्या कि पार्टिकल नेचर जो एनर्जी यहां पर है एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे क्या कहा कि हमारे पास जो यहां पर लाइट पड़ेगी उसका जो पार्टिकल है उसके पास एनर्जी की एक विशेष वैल्यू है, और वो एनर्जी उसकी यहां पर जो रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, या उसकी आप कह लीजिए वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो हम यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, राइट। देखिए, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना वो किस पर डिपेंड करता है, दैट इज से नेचर ऑफ लाइट और रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन, एंड नंबर 2 नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। अगर हम किसी पर्टिकुलर मेटल की बात करें, जैसे सीजियम, तो बात करें यहां पर सीजियम, राइट। तो यहां से हमने बहुत कम एनर्जी की लाइट डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू आते ही, जैसे हमारे पास क्या है E = h nu 0, ठीक है। ये फोटोन की वो एनर्जी है कि जैसे ही इस एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन पे यहां पर स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है। दिस इज द मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड in order to dislodge or in order to knock out an electron from a metal। मतलब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी लगी दैट इज इक्वल टू h nu, और इसको हम क्या W से भी दिखाते हैं, कई बार वर्क फंक्शन कहते हैं इसको हम, या कई बार इसको हम क्या यहां से फी से भी दिखाते हैं, ठीक है। ये अलग सिंबल है W और फी, राइट। क्या होता है इसको वर्क फंक्शन, कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कम से कम फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू W और फी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ना, ठीक। देखिए कि हमारे पास जो फोटोन है जिसकी एनर्जी इतनी है जो यहां पर दिखा रहे हैं, क्या होगा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अगर इसमें एनर्जी कम है, चलिए कह देंगे यहां से, यहां पर एनर्जी हो गई, प्लीज एनर्जी है, ओके प्लीज, दिस इज लेट्स से h nu and this is the energy required, that is W, right। so h nu less than W, or let's say work function phi जो भी है ये, so there is no photoelectric effect, तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जो एनर्जी हम मेटल पे गिरा रहे हैं उसकी वैल्यू, राइट, W के बराबर हो जाती है, ऐसे प्लीज बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, दैट इज s nu naught, देन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द मेटल, ठीक है। जब दोनों ही बराबर होंगे, कौन s nu naught is equal to let's say is equal to W, तो हमारे पास क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। लेकिन यदि हमारे पास क्या है, यहां पर देख लीजिए प्लीज, कि जो हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉन जो मेटल से स्ट्राइक कर रहा है, सॉरी फोटोन जो मेटल से स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, ये वाली प्लीज, दिस इज एनर्जी हियर, दिस इज एनर्जी, that is h nu, and here h nu is more than, that is 3 work function, right। and electron moves
with the kinetic energy, that is 1 by 2 mv square, which is equal to the difference of these two. तो किसका डिफरेंस है भाई? That is h nu minus phi, or you can say h nu minus h nu naught. राइट, अब देखिए वास्तव में होता क्या है यहाँ पर। देखिए हमारे पास ये है, एक ही मेटल स्ट्रिप है, ये m पॉजिटिव कर लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, m पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, m पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये मेटल का हमारे पास एक स्ट्रिप है। राइट, तो जैसे एक फोटोन, देखो प्लीज, जैसे एक फोटोन है, ये इसकी एनर्जी क्या है? h nu है, इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, the photon transfers some energy to the electron, and this energy is enough to dislodge this electron or to break the force of electron between electron and the this metal, जो हमारे पास कैसे आप कह सकते हैं कर्नल उसका होगा, जो बाकी का हिस्सा है, ठीक है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी लग रही है, that is a measure of IE, that is ionization energy of the metal. किसी मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जितनी कम होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उतना ही कम एनर्जी की रेडिएशंस यूज करनी पड़ेंगी। ऐसे क्या आंसर प्लीज देखिए, ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर प्रोटॉन्स ट्राई करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट, यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, मूव करना शुरू कर देगा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर कमिंग फ्रॉम मैटर, ठीक है, ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्सेस द एनर्जी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोन है बेसिकली उसकी जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लेकिन इसमें आप ग्राफ बना दें, ठीक है, ग्राफ बना के देखें, लेट्स सी उस ग्राफ में क्या होगा। तो इस हमारे पास क्या है, ये दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द मेटल व्हेन रेडिएशंस फॉल ऑन द मेटल। यहां से देखिए प्लीज, यहां से क्या है, h nu naught, ठीक है। अगर हमारे पास फोटोन की एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। हम देखा देखिए यहां पर देखिए प्लीज, ये जैसे लेकिन जैसे क्या है, एनर्जी इससे बढ़ेगी और हम जैसे जैसे एनर्जी को बढ़ाएंगे फोटोन की, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी से बढ़ती रहेगी। ऐसे करें इसको, ठीक है, कि यहां से पहला ये हमारे पास ये एनर्जी थी, ठीक है, तो इतनी एनर्जी में हमारे पास h nu, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, हमने लेकर लगातार एनर्जी बढ़ाई और इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। और कैसे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ड्यूरिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट। तो ये बढ़ती है, ऐसे लगातार बढ़ेगी। और यहां से अगर इसका स्लोप लें, ठीक है, वो स्लोप क्या है, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम किसी भी एक मेटल को लेकर के इस तरह से ग्राफ बनाए, तो वहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो जो प्लैंक्स ने x की वैल्यू दी थी उतना ही वैल्यू यहां से भी हमें मिलती है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है प्लीज, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारे पास लाइट एनर्जी है या दूसरी रेडिएशंस हैं उनके पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। इसका उलट भी है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कहते हैं कि लाइट के रेडिएशंस पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो उनकी जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। क्योंकि एक पार्टिकल क्या है, जब दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो स्ट्राइक करने वाला पार्टिकल अपनी एनर्जी क्या है उस पार्टिकल को देगा, जो मेटल के अंदर है वो एक इलेक्ट्रॉन है और वो उस एनर्जी की वजह से मेटल से बाहर आ जाता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
is a very important phenomenon. It has wide number of applications in science, and there are so many gadgets which are based on the photoelectric effect. Okay, please. Thanks. Namaskar.